अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग कनाडा जा रहे हो तो ये चीज़ सोच के जाना कि भाई वहाँ पे रहना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है घूमना फिरना तो इजीली ठीक है। टोरंटो में आप लोगों ने नायग्रा फॉल देख ली, खाना पीना खा लिया, थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर ली, लेकिन वहाँ की रिहाइश इंतहाई ही बोरिंग है। क्या है, किस तरह है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय एंड अमेरिका एंड कनाडा को एंजॉय करते रहो। आजकल आप लोगों को पता है हम लोग गए हुए वेकेशन पे, यहाँ पे इन कनाडा टोरंटो पे, यहाँ पे यही एरिया है जो आप लोगों को थोड़ा सा बिजी लगता है। अदरवाइज आप कहीं भी जाते हो, बाहर चले जाओ, चाहे किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, चाहे किसी मार्केट में चले जाओ, किसी शॉप पे चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ जो आवाम है वो बिल्कुल सोई हुई आवाम है। यहाँ पे थोड़ी सी बात करूँ वेदर की, वेदर ऑलमोस्ट 95 डिग्री पे टेम्परेचर था। उसके बाद थोड़ा सा क्लाउडी हो, काफी ज्यादा शदीद बारिश हुई और उसके बाद जो रोड जो है वो बिल्कुल दरिया का मंजर पेश कर रहे थे। वो भी इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगी। अभी हम लोग जा रहे थे जी ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने जैसे पहले हर ब्लॉग में बताती हूँ कि भाई हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट होटल का नहीं करते, जस्ट हम लोग जो ब्रंच ही करते हैं। तो मुझे किसी सिस्टर का कमेंट्स आया, तो सिस्टर आप लोगों को भूख नहीं लगती, बच्चे होते हैं आपके साथ, वो भूख नहीं कहते, वो कहते नहीं कि हमें भूख लगी है। जी सुबह जब उठते हैं तो उसके बाद कुछ बच्चे जो जूसेस वगैरह लेते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रंच ही करते हैं। लेट नाइट देर से सोते हैं तो खा पी कर सोते हैं, ऑलमोस्ट जो पेट उनका फुल होता है, तो इतनी अर्ली मॉर्निंग उनको जो है वो भूख नहीं लगती। और बच्चे दूसरी बात के एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के, घूमने के, चीजें देखने के, तो उनको थोड़ी भूख वहां पे मर भी जाती है। लेकिन जब खाने की स्मेल आती है तो उसके उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो अच्छा खासा माशाल्लाह से खा लेते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम भी बता दिया कि मैंने किस तरह सॉल्व किया, किस तरह होता है। अच्छा, यहाँ पे घर देखें, कुछ घर जो है बहुत करीब करीब तरीन है, कुछ इनको फैसिलिटीज इतनी करीब है। हमारे हमारे पास यहाँ पे अमेरिका में इतनी करीब करीब चीजें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो आवाम है वो नजर नहीं आती। ये पूरा व्लॉग देखें, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे डॉलर जोन भी था करीबी इसके, या मतलब के सस्ते स्टोर जो है, नेल स्पा भी है, वो भी मैंने दिखाया थोड़ा सा। कहने का पर्पस ये कि मतलब कि आप लोगों को सहूलतें जो हैं वो इतनी करीब मिल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो आवाम है वो नजर नहीं आ रही। हम लोग जी ब्रेकफास्ट करने, रेस्टोरेंट का नाम जो है कबाब एंड थाली रेस्टोरेंट था, काफी अच्छा था। ये भी यहाँ पे हलाल खाना था। तकरीबन हमारी होटल से तकरीबन ये था 15 मिनट्स या 10 मिनट्स की ड्राइव पर। काफी चीजें इजी है, काफी चीजें थोड़ी सी हमें लगता है कि यहाँ पे बोरियत है, अदरवाइज हर चीज ठीक है, परफेक्ट है। खाने पीने का स्पेशली अगर आप लोगों को टेस्ट मिल जाए तो वो टेस्ट की भी अलग ही बात होती है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। इजीली इजीली यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो 40 से 45% जो है ना लोग जो इजीली यहाँ पे वन टाइम में खाना खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये देखी कि जैसे कि टूरिस्ट है यहाँ पे आते हैं खाना खाने के लिए या लंच के या ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ पे भी सिख लोग जो वो भी वर्कर्स थे, वो भी 2 से 3 लोग थे, और काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग जाता है फिर इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए। जब काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेंबर आ जाएं या काफ़ी एक टेबल के ऊपर लोग बैठे हुए हों, तो वो जो वर्कर्स हैं ज़्यादा होने की बजाय मैंने कम देखे। मोस्टली आप लोगों को हर रेस्टोरेंट पे बहुत कम ही लोग जो है वो वर्कर मिलेंगे। यहाँ पे आई थिंक काम जो है इन कनाडा में कम है। अमेरिका से बड़ा है, ये नहीं कि अमेरिका से छोटा है। रकबे के लिहाज से अमेरिका में ये, अमेरिका से ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आबादी के लिहाज से मतलब कि इसमें आबादी कम है और अमेरिका में आबादी ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ी सी बोरियत फील होती है। अच्छा, यहाँ पे घरों की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला, काफ़ी ज़्यादा घर जो करीब थे, काफ़ी थोड़े दूर थे, लेकिन सेम वही सिनेरिया है। आप लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग किसी गांव में गए हुए हो। यहाँ पे खेती बाड़ी करना, या पे हर घर के आगे आप लोगों को ट्रैक्टर, ट्रालियां और ये चीज़ें इजीली आप लोगों को नज़र आती हैं। यानी से एग्रीकल्चर के लिहाज से वहाँ पे ज़्यादा है ये चीज़ें, और अमेरिका में ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। पूरा आप लोग व्लॉग देखें, यहाँ पे पूरे, यहाँ पे आप लोग शॉप्स हैं, ये बिल्कुल सारी शॉप्स हैं, इनके सामने आप लोगों को कोई एक बंदा भी नज़र नहीं आएगा। ये नहीं कि आप लोग अंदर जाएं तो वहाँ पे भी बिजी होगा, जी वहाँ पे भी कोई नहीं है, बिजी नहीं है। गाड़ियाँ, हालांकि अमेरिका में इस हवाले से बात करूँ कि अगर आप लोग किसी सैलून के सामने जाते हो, रेस्टोरेंट के सामने जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इजीली पार्किंग ही नहीं मिलती, तो इसीलिए यहाँ पे पार्किंग लॉट जो है वो ज्यादा दूर दूर तक बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है कि इतनी ज्यादा पार्किंग है, पार्किंग भी फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आवाम नहीं है। हमें आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिली। आवाम सिर्फ आप लोगों को कहाँ मिलेगी जी, टूरिस्ट है
वहाँ पे नायग्रा फॉल के करीब वहाँ पे मिलेंगी। उसी टाइम पे अगर नाइट टाइम में देखें तो नाइट टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है वहाँ पे। जिस तरह का एरिया है मैनहट्टन की बात करूँ यहाँ पे तो वो रात देर तक भी इतनी ज़्यादा आवाम रहती है और चहलकदमी रहती ही रहती है। यहाँ पे अब आ गया जी हमारा खाना। खाने में हमने मँगाए थे पराठे, रेगुलर पराठा था और उसके साथ जी मलाई नान था और एक जो मैंने लिया था वो कबाब लिया था, सीख कबाब, और उसके साथ फ्राइज़, थोड़ी-सी सैलेड। हाँ, सैलेड अलग से नहीं देते हैं, उसी में इंक्लूड होते हैं। अगर आप लोग कबाब लेते हो तो कबाब का 1 ऑर्डर है तो या 2 ऑर्डर है या 3 ऑर्डर है उसके साथ ही आएँगे। उसके बाद थोड़ी लस्सी वगैरह भी थी, बच्चों को आजकल पसंद आती है, गर्मी ज़्यादा थी, घुटन का माहौल था जैसे मानसून की हवाएँ होती हैं, इसी तरह का माहौल था यहाँ पे। और उसके बाद ये कि जब हम लोग वहाँ से निकले, बारिशें इतनी शदीद बारिश हो गई थी, काफ़ी हद तक अभी जो है बारिश वो रुक चुकी थी। उसके बाद हम लोग निकले लेकिन फिर भी बारिश ने पूरा गीला कर ही दिया था, स्पेशली बच्चों को। और जो इनकी स्ट्रीट है, स्ट्रीट के व्यू देखें आप लोग सामने के, किस तरह वो स्ट्रीट का व्यू जो वो दरिया का मंजर दिखा रहा है। अभी और भी है, अभी ये नहीं है, कभी आप लोग हाईवे पे जाओगे, हाईवे पे साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिश ही थी। तो काफ़ी इस जगह पे हम लोगों को रुकना पड़ा क्योंकि बारिश का तूफ़ान जो है काफ़ी ज़्यादा था और थोड़ी-थोड़ी देर बाद हम लोग देख रहे थे कि हमें काफ़ी ज़्यादा रुकना पड़ा, नहीं अभी बारिश रुकी है, फिर आ जाती थी बारिश, फिर जाती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे अमेरिका के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। अगर बारिश होती है, बारिश ऑलमोस्ट 30 मिनट ही हुई होगी, लेकिन जो स्ट्रीट है वो फुल इस तरह कवर हो गई थी, फुल पानी से भर गई थी। इस तरह लग रहा था जैसे 2-3 दिन हो गए कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, लेकिन जस्ट 25 मिनट या 30 मिनट्स बारिश हुई। बारिश की वजह से हम लोगों ने ब्रंच किया, ब्रंच के बाद हम लोग दोबारा ही होटल में जाएँगे क्योंकि अभी जब बारिश का मौसम है, हम लोगों ने देखा तो बारिश अभी रुक नहीं रही थी और उसके बाद हम लोगों ने बोला कि नहीं भई हम लोग अभी होटल ही जाते हैं, वहाँ पे कुछ देर स्टे करते हैं। कुछ हमने किसी से पूछा था कि भई अगर आप लोग हमें चाहो तो घर दिखा सकते हो, लेकिन अभी बारिश की वजह से वो भी थोड़ा-सा प्रोग्राम जो है वो कैंसल हो गया, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती कि कनाडा के जो घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। मैंने बाहर से थोड़े से दिखाए हैं, कुछ घरों के हवाले से मैंने बता भी दिया है, कुछ बेरौनकी घर कह लें। यहाँ पे हालाँकि मोस्टली मैंने जैसे देखा है कि सिख लोग हैं, सिख लोगों की आबादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं। तो उन्होंने बोला था जी हाँ, हम लोग दिखा देंगे, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम लोगों का ये प्रोग्राम जो है वो कैंसल हो गया कि मैं आप लोगों को घर जो है वो सामने से ही दिखा सकी हूँ। आप लोगों को बिल्डिंग्स दिखाई हैं थोड़ी-सी और उसके बाद में हम लोगों का जो डायरेक्ट होटल जाने का प्रोग्राम बन गया क्योंकि बारिश की वजह से ये ना हो कि हम लोग कहीं स्टक हो जाएँ, हमारा जो है किसी तरफ जाना जो है वो महँगा पड़ जाए। तो यहाँ पे आ जाते हैं घर। घर की यहाँ पे मालियत की बात करूँ तो यहाँ पे घर भी थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, छोटे-छोटे से घर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। एरिया पे डिपेंड करता है। ये जो है तकरीबन नायग्रा फॉल से 10 मिनट के करीब है, टोरंटो में ही है तकरीबन। यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, छोटे घर भी हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अगर थोड़ा-सा एरिया से बाहर निकल कर जाएँ तो थोड़े से आप लोगों को बड़े घर नज़र आएँगे, लेकिन वो जो बड़े घर हैं वो आप लोगों को सस्ते मिलेंगे। वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होंगी, यहाँ पे थोड़ी-सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ये चीज़ है। हालाँकि आबादी के लिहाज से कहते हैं कि जितना इसमें आबादी कम है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बड़े घर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो घर हैं, काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी जो आप लोगों को शॉप्स नज़र आएँगी, जो आप लोगों ने किसी कोई चीज़ लेनी होगी, मतलब शॉप्स वगैरह जो हैं आप लोगों को छोटी ही जगह पे नज़र आएँगी। अब हम लोग आ गए हैं वापस। ये जो एरिया है, इसी में रौनकें हैं, इसी में लोग थोड़े से नज़र आएँगे। बारिश की वजह से वो भी नज़र नहीं आ रहे, अदरवाइज़ हमारे पास हो तो बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, लोग जो है स्ट्रीट पे नज़र आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लोग कम नज़र आते हैं, बहुत कम नज़र आते हैं। सिर्फ़ वही एरिया है जहाँ पे टोरंटो में डे चले जाएँ, नाइट चले जाएँ, आप लोगों को इस एरिया में नज़र आते हैं, अदरवाइज़ और कहीं भी नज़र नहीं आए। मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा था आप लोगों ने, उसमें मैं अगर वॉलमार्ट पे गई थी तो काफ़ी कम जितनी वहाँ पे वो बड़ा है, जितनी वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जितनी वहाँ पे चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे अमेरिका में होता तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रौनक होती, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ऐसी कोई रौनक नहीं थी। मतलब ये कह लें कि बहुत कम लोग थे, बेरौनकी सा कह लें। अमेरिका के लिहाज से कनाडा जो है वो काफ़ी बेरौनक सा है, यहाँ पे रौनकें नहीं हैं। अगर लाइटें देखें तो ये इन्हीं स्ट्रीट के ऊपर है, अदरवाइज़ कहीं और आप लोग नाइट में निकलें तो आप लोगों को वहाँ पे डार्कनेस ही मिलेगी, तो अंधेरा मिलेगा। जैसे ये डे टाइम में थोड़ा क्लाउडी सा हो रहा है, बारिश का भी मौसम है, बारिशें हो भी रही हैं, लेकिन इस तरह का ही आप लोगों को नाइट में मिलेगा,
डार्क मिलेगा। ये एरिया थोड़ा-सा रौनक वाला है, इसी में दिल लगा, इसी में हम लोगों ने एन्जॉयमेंट किया, इसी के पार्क को एन्जॉयमेंट किया और इसी के नायग्रा फॉल को एन्जॉयमेंट किया। हम लोग दोबारा अगेन बोट में गए, बच्चों ने वहाँ पे अगेन जो है वो एन्जॉयमेंट किया। लेकिन यहाँ से निकल के बाहर आप लोगों को सिर्फ जस्ट आप लोगों को ये लगेगा भाई इतना बड़ा है, यहाँ पे रोड्स बड़े-बड़े हैं, डिफरेंट से रोड्स हमारी तरह से, लेकिन यहाँ पे जो आबादी है वो कम नज़र आती है। बहुत ज़्यादा बेरौनकी है, या फिर ये होता है कि खेती-बाड़ी के लिहाज से लोग जो यहाँ पे करीब तरीन रहते हैं वो अपनी ही खेती-बाड़ी में अपने घर बना के वहाँ पे भी रहते हैं साथ-साथ। लेकिन हमें थोड़ा-सा इस चीज़ का काफ़ी थोड़ा-सा लगा कि भई ये जो है ना थोड़ा रौनक वाला एरिया सिर्फ़ ये नायग्रा फॉल के पास है। अदरवाइज़ आप कहीं भी जाओ तो आप लोगों को जस्ट चीज़ें बनी हुई मिलेंगी, लेकिन रौनक जो है वो नहीं मिलेगी। रहो आजकल अमेरिका छोड़ें, कनाडा के व्लॉग्स आ रहे हैं तो आप लोग इनको एन्जॉय करते रहें। आज का हमारा ट्रिप इतना छोटा-सा था, हम लोग ब्रंच करके गए थे, बारिश की वज़ह से सारा प्लान जो है वो कैंसल हो गया है। तो आज मैंने जो है वो आप लोगों को ब्रंच ही दिखाया है और कुछ नहीं दिखाया। न्यू जगह जो है सफारी के जो इंशाल्लाह व्लॉग आ जाएगा नेक्स्ट, तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग कनाडा जाना चाहते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए मत जाएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। आप लोग तकरीबन 2 से 3 दिन में इनफ होंगे आप लोगों के लिए। तो वही आप लोग किसी और जगह पे चले जाएँ, किसी और प्लेस पे चले जाएँ, किसी और कंट्रीज़ में चले जाएँ, ताकि आप लोग और ज़्यादा अच्छा एन्जॉयमेंट कर सको। ये जो है ना थोड़ा-सा बेरौनकी है, यहाँ पे लोग बहुत कम नज़र आते हैं। आप लोगों की एन्जॉयमेंट जो है आप लोग अपनी फैमिली के साथ करते हो थोड़ी-सी, लेकिन ये कि जब माहौल इतना अच्छा देखते हो कि भई रौनक होती है, वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, ज़्यादा आप लोगों के क घूमने-फिरने की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों, तो फिर आप लोगों का ईज़िली दिल लग जाता है। फिलहाल अदरवाइज़ नहीं तो आप इसी तरह हल्का-फुल्का सा एन्जॉय करें और नायग्रा फॉल को स्पेशली एन्जॉय करें और उसके बाद वापिस आ जाएँ। वहाँ पे और कोई और चीज़ ज़्यादा देखने के नहीं है, मुनासिब है कि बस इतना हम लोग घूम लें। वही एक स्ट्रीट है, यहाँ पे आप लोग घूम सकते हो, एन्जॉयमेंट कर सकते हो। इससे बेहतर है कि आप लोग कहीं और जाएँ, किसी और जगह में, किसी और कंट्रीज़ में ज़्यादा एन्जॉयमेंट करें। डिज़नीलैंड चले जाएँ, इंशाल्लाह हम लोग वहाँ भी जाएँगे, वो भी व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह वापिस हो चले जाएँगे इन अमेरिका में, तो इंशाल्लाह वहाँ के व्लॉग जो है वो आप लोगों को स्टार्ट करूँगी दिखाने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो गाड़ी की कार वॉश पे जाऊँगी, क्योंकि जो गाड़ियों की हालत होती है लॉन्ग ट्रैवल पे बच्चों के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।